मैं ये चाहता हूँ कि रात के इस वक्त में भी कुछ आपको पेश कर दिया जाए, सुना दिया जाए, क्योंकि टाइटल इतना खूबसूरत है, तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत और इस्लाह मुआशरा। अच्छा टाइटल दिया है। इस टाइटल से न जाने कितनों के पेट में दर्द भी पैदा होता है कि मसलके आला हज़रत क्यों, मसलके गरीब नवाज क्यों नहीं, मसलके शाह बरकतुल्लाह क्यों नहीं, मसलके मदारे पाक क्यों नहीं, मसलके गौसे आज़म क्यों नहीं। मेरे भाइयों, मसलके आला हज़रत बाद में है, मसलके गरीब नवाज पहले है। मसलके आला हज़रत बाद में है, मसलके शाह बरकतुल्लाह पहले है। मसलके आला हज़रत बाद में है, मसलके क़ादरियत पहले है। मसलके आला हज़रत बाद में है, मसलके इमाम आज़म पहले है। मसलके आला हज़रत बाद में है, मसलके इमाम शाफ़ई पहले है। लेकिन याद रखो, इसी बर्रे सगीर हिंदुस्तान पर एक ऐसा जमाना भी आया था जब नबी की नबुव्वत पे हमला हो रहा था, जब रसूल की रिसालत पे हमला हो रहा था, जब नबी के मोजज़ात पे हमला हो रहा था, जब नबी के इल्मे गैब पर हमला हो रहा था, जब हजरत अबू बकर की सदाकत पे हमला हो रहा था, जब उमर की अदालत पे हमला हो रहा था, जब उस्मान की सखावत पे हमला हो रहा था, जब अली की बहादुरी पे हमला हो रहा था, जब हसन की इमामत पे हमला हो रहा था, जब हुसैन की शहादत पे हमला हो रहा था, जब ज़ैनुल आबिदीन के अज़मत पर हमला हो रहा था, इमाम मोहम्मद बाकर की अज़मत पे हमला हो रहा था, इमाम जाफर की अज़मत पे हमला हो रहा था, इमाम तकी की अज़मत पे हमला हो रहा था, इमाम नकी की अज़मत पे हमला हो रहा था, इमाम अबुल हसन अशरी की अज़मत पे हमला हो रहा था, इमाम रज़ा अली की अज़मत पे हमला हो रहा था, इमाम महदी की अज़मत पे हमला हो रहा था, गौस की हुकूमत पे हमला हो रहा था, ख्वाजा की करामत पे हमला हो रहा था। तो बगदाद का गरीब गौसे आज़म भी कह रहा था, हिंदुस्तान का गरीब नवाज भी कह रहा था, मौला अब ऐसे को भेज दे जो नबी की अजमत को बचा ले, अबू बकर की सदाकत को बचा ले, उमर की अदालत को बचा ले, उस्मान की सखावत को बचा ले, अरे मेरी कादरियत को बचा ले, ख्वाजा की हुकूमत को बचा ले। ऐसे वक्त में बरेली के महिला सौदा गिरान में, महिला जसोली में अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर। ट्रेबल कम करो, बेस बढ़ाओ, ट्रेबल कम, आवाज थोड़ा भारी करो, सब तरफ से आना चाहिए, ट्रेबल कम कर दो, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। उस जमाने में कहा गए थे वो लोग जिन्होंने गौसे आजम की अजमत पे हमला किया था, तो कौन था जो आके हमले को रोकता? जब हजरत ख्वाजा की चादर पे हमला हुआ था, तो कौन था जो ख्वाजा की अजमत की चादर का ऐलान करता? वो अजमेर के गद्दी नशी, वो जाहिल राफजी जिनको नमाज पढ़ने का शऊर नहीं है, शरीयत का पता नहीं है, अपने आप को सैयद कहलाने वाला वो नीम राफजी। अरे पूछ ले, अगर तू असली औलाद है, सैयद है, तो तेरे बाबा हुसैन ने करबला के मैदान में नन्हे अली असगर को कुर्बान करके कहा था, मौला अली असगर चाहे तो चला जाए, लेकिन करबला के मैदान में नबी की अजमत ना जाए, सहाबा की अजमत ना जाने। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। उस वक्त तेरा अगर तू असली सैयद था तो तेरा बाप इमाम हुसैन करबला के मैदान में 6 महीने की अली असगर की बलि दे रहा था, अब्बास अलमबरदार के बाजू कटवा रहा था, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख रहा था, उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होता हुआ इमाम अली मकाम करबला में देख रहा था, हजरत कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा, अली अकबर की जवानी को लुटते हुए देखा, और मोहम्मद के बचपने को लुटते हुए देखा, खानदान को कटते हुए देखा, ज़ैनुल आबिदीन को सिसकते हुए देखा, सकीना को तड़पते हुए देखा, खानदान नबुव्वत की शहजादियों को बिलकते हुए देखा। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में ऐलान किया था, मौला ये खानदान नबुव्वत कटे तो कट जाए, इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरे नाना जान की शरीयत ना कटने पाए। हुसैन जिंदा रहे या हुसैन चला जाए, नाना की शरीयत को बचाएगा। ये ऐलान हुसैन ने करबला में किया। आसमान से आवाज आई, हुसैन नबी की अजमत को बचाना तेरा काम है, सुबह कयामत तक तेरे चर्चे कराना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए करबो भला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। इमाम अली मकाम ने ये नीम राफजी, अगर तू हलाली औलाद था इमाम हुसैन की, तो कहता तेरे बाप हुसैन ने शरीयत को ना कटने दिया। तू बता अजमेर की धरती पर कौन सी शरीयत लागू करता है?
कौन सा नंगा नाच नहीं करता तू? क्या मेरे हुसैन ने किया था? हुसैन प्यासे थे लेकिन शरीयत को प्यासा ना होने दिया। हुसैन कट गया लेकिन शरीयत को ना कटने दिया, क्योंकि हुसैन जानता था कुरान मेरे घर में नाजिल हुआ है, बुखारी मेरे घर में आई है, तिरमिजी मेरे घर में आई है, मिशकात मेरे घर में आई है, काल नबी क़ाल रसूल की सदाएं मेरे घर में लगी है। अगर अबू बकर को सदाकत मिली है तो मेरे घर से मिली है, उमर को अदालत मिली है तो मेरे घर से मिली है, उस्मान को सखावत मिली है तो मेरे घर से मिली है, अली को शुजात मिली है तो मेरे घर से मिली है, बिलाल को अजमत मिली है तो मेरे घर से मिली है। ये हुसैन इब्ने अली जानता था। अब ये हुसैन का मिशन जब हिंदुस्तान की धरती पर आया, हिंदुस्तान की धरती से उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में आया, शहर बरेली के महल्ला सौदा गिरान में और आया तो बरेली का रजा उठ गया। है मेरे इमाम, करबला में सर कटाना तेरा काम है और तेरी सर की अजमत का ऐलान करना है मगर रजा का काम है। वाह वाह वाह, इसलिए कहते वाह वाह हैं वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए कहते हैं मसलक आला हज़रत। वाह वाह वाह, और सैयद शाहिद में आज मेरे घर का बुजुर्ग मौजूद है। वाह 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 वाह, मेरे घर का बुजुर्ग मौजूद है। वाह वाह वाह। जब सैयद साहब ने लल्ला कहा तो मुझे याद आ गया अपने बुजुर्गों की अजमत। हाय हाय, पहला इंट्रोडक्शन है, जब लल्ला मुझसे बेटा कहा तो मुझे महसूस हुआ आज परवाह नहीं है, बड़ा मौजूद है। हाय हाय, इनके बाप इनके दादा को देखो, इनके बाप और दादा ने कहा गर बरोज़े क़यामत मुझसे पूछे खुदा। हाय, वाह 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 वाह, ये असली सैयद बोल रहा है, वाह वाह, फर्जी सैयद नहीं, असली सैयद बोल रहा है। जिसकी रगों में खूने अली है वो बोल रहा है, जिसकी रगों में दूध फातिमा है वो बोल रहा है, जिसके सीने में सब्र हसन है वो बोल रहा है, जिसके बाजू में जोश शहादत है वो बोल रहा है, जिसके गले में प्यासे अब्बास है वो बोल रहा है, जिसके गले में हजरत सकीना की अजमत है वो बोल रहा है। असली सैयद बोल रहा है, ये अजमेर का नकली झूठा सैयद नहीं, ये महरेरा का असली सैयद बोल रहा है। कर बरोज़े क़यामत मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। असली खूने अली बोला, क्या बात है, वाह वाह, असली खूने अली बोला, असली वाह, वाह। दूध फातिमा बोला। मेरी मकबूलियत की दलील हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही होता असली सैयदों में नकली सैयदों में फर्क। वाह, कौन देता है देने को मुँह हाय से? हाय हाय, वाह वाह वाह, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, दिलवाने वाला है सच्चा, हमारा नबी, दिलवाने वाला है सच्चा, हमारा नबी। यही होता है मेरी कौम के लोगों। नकली में एक वो असली सैयद था जो महरेरा का था, जिसने ऐलान कर दिया गर बरोज़े क़यामत गर बरोज़े जज़ा मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। सैयद मेहदी हसन साहब अतालल्लाहु उमरहु ज़ैदी मियाँ तवज्जो से दुआओं से नवाज दे अहमद रजा मंजरी को। अब ये खानबादा महरेरा का चश्मो चराग, ये बुलबुले बरकात का चश्मो चराग, ये शाह बरकतुल्लाह का शहजादा ये बोल क्यों रहा है? हमने कहा शाह बरकतुल्लाह के जिगर के टुकड़े, शाह बरकतुल्लाह के लाल, इमाम हुसैन के बेटे, ज़ैनुल आबिदीन की आंखों के तारे, इमाम मोहम्मद बाकर के चहीते, इमाम जाफर सादिक की लाल, इमाम हसन अस्करी के बेटा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लाल। अरे तेरे अंदर ये अजमत क्यों आई? तो पुकार के कहा ये बरेली का बुरुज का पठान का बेटा है, ये बरेली का अहमद रजा है, नकी अली का लाल है, रजा अली का पोता है। इसने कहा था या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बनने के लिए पहले इल्मी दस्तार को सैयदों के कदमों में डालना पड़ता है। वाह वाह वाह, आला हजरत बनने के लिए इल्मी जाहो जलाल को सैयदों के कदमों में डालना पड़ता है। आला हजरत बनने के लिए इल्मी गुरूर को तोड़ना पड़ता है, तो बरेली का आला हजरत बनता है। सुभान अल्लाह, जब बरेली का आला हजरत बनता है तो सैयदों का इमाम बनता है। हम कहते हैं सैयदों का इमाम, तुझे इमाम किसने बनाया?
कहा मुझे अबुल हुसैन अहमद नूरी ने बनाया। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब अपने जुब्बो दस्तार इल्मी गुरूर इल्मी नशा जब सैयदों के कदमों में डाल दिया जाता है, इल्मी नशा उतार दिया जाता है, तो कहीं सैयदों का इमाम बनता है, बल्कि मैं पलट के जुमला कहूंगा सैयद साहब, अगर माजरत के साथ कहूंगा सैयदों का इमाम ही नहीं, फिर पठान का बेटा सैयदों का पीर भी बनता है। अरे वो पीर का नाम है मुस्तफा रजा, मुरीद का नाम है ताजुल मशाइख अमीर मिल्लत। अब पूछो इन महरेरा वालों से, आला हजरत किसने बनाया है? किसने बनाया आला हजरत? एक जुमला दे रहा हूं, बहुत कीमती जुमला, बहुत कीमती जुमला। आला हजरत को आला हजरत बनाने वाला कोई आलिम नहीं, आला हजरत को आला हजरत बनाने वाला कोई मुफ्ती नहीं, आला हजरत को आला हजरत बनाने वाला अपने वक्त का कोई शेखुल हदीस नहीं, आला हजरत को आला हजरत बनाने वाला महरेरा का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सीने से लगाता है, जुदा करता है, तो महरेरा वाले पहचान ना सके इसमें पीर कौन है, मुरीद। क्या बात है। जब महरेरा के बेटे का आलम ये है, जब महरेरा के फकीर का आलम ये है, जब उस बेटे का आलम ये है कि नवाजने पर आए तो एक बुलहुस पठान के बेटे को आला हजरत बना दे, जब महरेरा के एक बुजुर्ग का आलम ये है तो मदीने वाले रसूल का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। जब जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक गुलाम नवाजने पर आए, पलट के जुमला बोलूंगा, जब बेटा नवाजे तो अहमद रजा को आला हजरत बना दे। जी जी जी, अहमद रजा को आला हजरत बना दे, और जब उसका बाप नवाजे, जुमला सुनो, जुमला सुनो, जब बाप नवाजे तो अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दे, उमर को फारूक आजम बना दे, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दे, अली को फातह खैबर बना दे, हसन को जन्नती जवानों का इमाम बना दे, हुसैन को जन्नती जवानों का इमाम बना दे। अरे नवाजने पर आए तो एक काले गरीब इंसान को सुबह क़यामत तक के मुअज्जिनों का इमाम बनाकर ऐलान कर दे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। ये इतराज तो महरेरा वालों को करना चाहिए था कि मसले की आला हजरत को लग रहा है। वाह क्या बात है, वाह वाह। उनको करना चाहिए था ना, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी को करना चाहिए था। शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी हजरत, मैंने अपने खुसरे मोहतरम अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा से सुना है कि आला हजरत ने जो शेर लिखा था तेरी नस्ल पाक में है, ये खुसूसियत के साथ शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी के लिए लिखा था। वाह वाह वाह। इनके बाप दादा हैं हजरत शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी के लिए बिलखुसूस लिखा था, और बिलुमूम सुबह क़यामत तक के असली सैयदों के लिए, असली सैयदों के लिए, नकली सैयदों के लिए, असली सैयदों के लिए। फिर बोले थे तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। तो बस लके आला हजरत पे सबसे पहला एतराज तो महरेरा वालों को करना चाहिए था। महरेरा वाले भी समझ गए, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं होगा, या होगा? बोलो 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 बोलो। शागिर्द कितना भी बड़ा हो जाए उस्ताद से बड़ा नहीं, मुरीद कितना भी बड़ा हो जाए पीर से बड़ा नहीं। अरे जब मसलके आला हजरत लगेगा, अपने जमाने के उलमा अपना जुब्बा और दस्तार जब अहमद रजा के कदमों में रखेंगे, जब अपनी अजमत का ऐलान अहमद रजा के कदमों में रखकर करेंगे, तो दुनिया देखेगी अपने वक्त का मुहद्दिस अपना जुब्बा रख रहा है, अहमद रजा के कदमों में। जुमला नोट करे, बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूँ, ये महरेरा वाले बोले जब इमाम अहमद रजा के कदमों में अपने वक्त का मुहद्दिस जुब्बा रखेगा, अपने वक्त का मुफक्किर जब जुब्बा रखेगा, अपनी अजमत का ऐलान जब इमाम अहमद रजा के कदमों में रखेगा, तो दुनिया देखेगी सारे उलमा झुक रहे हैं अहमद रजा की तरफ, अहमद रजा झुक रहा है महरेरा की तरफ। फिर पुकार कर बोलेगा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी, हुजूर सैयद सईदी मियां साहब क़िबला। वाह वाह वाह, सारे उलमा झुक रहे हैं अहमद रजा की तरफ। वाह वाह वाह, किधर? अहमद रजा की तरफ। अपने वक्त का मुहद्दिस झुक रहा है अहमद रजा की तरफ, अपने वक्त के उलमा अरब व अजम झुक रहे हैं अहमद रजा की तरफ। लेकिन अहमद रजा तुम कहाँ झुके? अहमद रजा तुम कहाँ झुके? तो अहमद रजा बोलते हैं जहां अबू बकर झुके। वाह वाह वाह, जहां अबू बकर झुके, जब झुके तो सिद्दीक बन गए, जब उमर झुके उठे तो फारूक बन गए, उस्मान झुके उठे तो जुन्नूरैन बन गए, अहमद रजा झुका तो आला हजरत बन गया। अरे बाप के सामने सहाबा झुके थे, बेटे के सामने नकी अली का लाल झुक रहा है। जब झुकने वाला अहमद रजा होगा तो उठाने वाला शान रसूल मारे रवि होगा। फिर दुनिया बोलेगी कर बरोज़े जज़ा, मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत। असली सैयदों को एतराज नहीं हुआ मसलक आला हजरत पर, क्योंकि वो तो जानते थे ना, चाहे इसका नारा लगे दुनिया कहेगी मुरीद किसका है। बोलो बोलो बोलो, मुरीद किसका है? मैं जिसका शागिर्द हूँ, आज मेरी तकरीर कामयाब है, दुनिया कहीं किसका शागिर्द? मैं कहूँगा मुहद्दिस कबीर का शागिर्द, मैं कहूँगा रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी का शागिर्द, मैं कहूँगा मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती मंजूर आलम पूरनवी बिहारी का शागिर्द। तो नाम मेरा नहीं, मेरे उस्ताद का होगा। जब मेरा खून असली होगा तो बाप की तरबियत का पता चलेगा। इमाम अहमद रजा का नारा मेरे इमाम ने नहीं लगाया, आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम ने नहीं लगाया, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने नहीं लगाया, आला मसलक आला हजरत का नारा अल्लामा इब्राहिम रजा मुफस्सिर आज़म ने नहीं लगाया, आला हजरत का नारा हामिद मिल्लत ने नहीं लगाया, आला हजरत का नारा ये ताज शरिया ने नहीं लगाया। हमने कहा महरेरा के लोग, ये मसलक आला हजरत पे तुम्हें एतराज करना चाहिए था, तुम्हें कदगन लगाना चाहिए था, तुम्हें दंदाने शिकन जवाब देना चाहिए था। तो मसलक आला हजरत के दीवाने ये शाह अमीन मिल्लत शेखुल मशाइख बद्दीन कहते हैं, ए मेरे बेटो सुनो सुनो, जब तक तुम मसलक आला हजरत के स्टेज से लगे रहोगे तब तक तुम मेरे असली औलाद कहलाओगे, मेरे फर्जंद कहलाओगे। अगर कोई भी मेरा खानदानी हो या मेरा मुरीद हो, आला हजरत का जो बागी हो गया उससे मेरा कोई। कौन बोल रहा है? शेखुल मशाइख बोल रहे हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जब भतीजे का ये आलम है तो इनके भैया की अकीदत का आलम क्या होगा? क्या बात है जुमला। इनके जब भतीजे की अजमत का ये आलम है तो इनके भैया की अकीदत का आलम क्या होगा? इसलिए मेरे गरीब नवाज ने कहा था मसलक चिश्तिया मत लगाना। आलम तसव्वुर में कहा होगा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कि मसलक कुतुबुद्दीन मत लगाना। हजरत महबूब इलाही ने कहा होगा मसलक महबूब इलाही मत लगाना। शहनशाह बगदाद सुल्तानुल औलिया इमामुल औलिया ने कहा होगा मत लगाना मसलक कादरियत। हमने कहा क्यों? का हिंदुस्तान बर्रे सगीर में जब तौहीद नामी किताब का ट्रांसलेशन और तर्जुमा होगा तक़वियतुल ईमान की शक्ल में, जब हमारे बाप और नाना हमारे दादा की अजमत पे हमला होगा तो हम बगदाद से बचाने नहीं जाएंगे। जुमला सुनो, हम बगदाद से बचाने नहीं जाएंगे। संजर का बेटा अजमेर से बचाने नहीं आएगा, दुआ करेगा, दुआ करेगा। बगदाद वाला बोला दुआ करेगा कि या अल्लाह अब किसी ऐसे मुजाहिद को भेज दे, अब किसी ऐसे मर्द कलंदर को भेज दे, अब किसी ऐसे रजुल अजीम को भेज दे, अब किसी ऐसे बहादुर को भेज दे जो चारों जानिब से हमलों का जवाब दे सके, चारों जानिब से हमलों का दिफा कर सके। कभी कादरियत का दिफा करे, कभी सदाकत का दिफा करे, कभी रिसालत का दिफा करे, कभी नबुव्वत का दिफा करे, कभी रिसालत का दिफा करे, कभी फारूकियत का दिफा करे, कभी ज़ैदियत का दिफा करे, कभी अहले बैत की अजमत का दिफा करे, कभी सहाबा की अजमत का दिफा करे। ऐसे को भेज दे तो बरेली में अहमद रजा आ गया, बरेली में अहमद रजा आ गया।
जब ये बरेली में अहमद रजा आया, उलमाए अजम झुक गए, उलमाए अरब झुक गए, पूरी दुनिया झुकती चली गई। जब महरेरा वालों ने देखा अरे ये बेटा होनहार है, लाओ इसको सीने से लगा लिया जाए। महरेरा वालों ने सीने से लगा लिया। ये बरेली का रजा बोला, अरे महरेरा वालों मैं सीने से नहीं लगूंगा, तुम्हारे कदमों से लगूंगा। अरे जो मजा कदमों में है उसकी बात और है। इसलिए बरेली के रजा ने कह दिया, अरब जाने वालों मदीना तो बाद में जाना, अहमद रजा अगर मारे रवि जाएगा तो नंगे पांव चला जाएगा। दुनिया देख ले, जब मकाम महरेरा ये है तो मकाम मदीना क्या बात है। इसलिए अब नारा लगा मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। एतराज किसको? नकली सैयद, इनके बाप दादाओं को एतराज नहीं हुआ, ये तो लगवा रहे हैं। अब लगा क्यों? लगा क्यों ये सुनो, क्या जरूरत थी लगाने की? क्या मसलक इमाम आजम नारा काफी नहीं था? असली तो मसलक इमाम आजम है ना, चाहे अपने वक्त का कितना ही बड़ा कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई भी हो, यहाँ तक अगर गौस भी है तो मसलक हम्बली लगा रहा है। हमारे इमाम अहमद इब्न हम्बल के मसाइल पर अमल करते थे, सरकार गौसे आजम हम्बली थे, हम्बली मसलक के थे। हम लोग हनफी मसलक के हैं। बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन इन चार मसालिक के नारे लगाते थे। किसी ने हम्बली का लगाया, किसी ने शाफई का लगाया, किसी ने मालिकी का लगाया, हमने हनफी का नारा लगाया। तो असली मसलक इमाम आजम है, मसलक आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? बोलो, तड़प के बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्यों पड़ी? इसलिए हिंदुस्तान में एक फिरका आया। हिस्ट्री सुनो, मसलक आला हजरत लगाते हो, पूरी हिस्ट्री सुन लो। किताब लिखी गई अरब में, नाम रखा गया तौहीद, अत-तौहीद उस किताब का नाम रखा गया। उसी का तर्जमा भारत में हुआ जिसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा गया। उसका राइटर था इस्माइल देहलवी, जहन्नमी कुत्ता उसका राइटर था, उसका मुसन्निफ था। उसने एक फिरका का वजूद दिया, फिरके का फाउंडर बना। उस फिरके का नाम था वहाबी फिरका। क्या? बोलो, जोर से बोलो, क्या? वहाबी फिरका। जब वहाबी फिरका आया तो उन्होंने सुन्नियत को बरगलाया, सुन्नियों की अजमत को छीना, दिलों से चादर की अजमत को छूना, हारो फूल की मोहब्बत को निकाला। फिर वो कामयाब ना हो सके, कहा क्या किया जाए? कहा ऐसी जमात तैयार करो जो दिखने में सुन्नी हो। मसलक का नारा भी लगा, मसलक का। तो एक जमात तैयार की गई जिस जमात का नाम जमाते देवबंदिया रखा गया। जब जमाते देवबंदिया रखा गया तो उसने नारा लगाया मसलक इमाम आजम जिंदाबाद, जो असली मसलक था। अब भोला भाला सुन्नी समझा, पहचाना कैसे जाए? उधर भी मसलक इमाम आजम, इधर भी मसलक इमाम आजम, उधर भी मसलक इमाम आजम, इधर भी मसलक इमाम आजम। फर्क कैसे होगा? पता कैसे चलेगा असली मसलक इमाम आजम वाला कौन है और नकली इमाम आजम वाला कौन है? तो जब ये मामला होता चला गया, अब ये बरेली के अंदर नामूस रिसालत का मुहाफिज इमाम अहमद रजा बन के पैदा हुआ, तो मेरे इमाम ने चारों जानिब हम लोग को रोका और निसालत पर काम करना शुरू कर दिया, नबुव्वत पे काम करना शुरू कर दिया, तहफीज पर काम करना शुरू कर दिया। जब उलमा ने देखा अरे ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, हर चीज का मुकाबला कर रहा है, सदाकत पे हमला हो रहा है, रोक ये रहा है, अदालत पे हमला हो रहा है, रोक ये रहा है, मोजिज़ात पर हमला हो रहा है, रोक ये रहा है, रिसालत पे हमला हो रहा है, रोक ये रहा है, इल्मे गैब पर हमला हो रहा है, रोक ये रहा है, हाजिर और नाजिर पे हमला हो रहा है, रोक ये रहा है, नबी की अता पर हमला हो रहा है, रोक ये रहा है, नबी के इख्तियार पे हमला हो रहा है, रोक ये रहा है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने, उस जमाने के उलमा, सदरुल शरिया ने, बदरुल तरीका ने, हाफिज मिल्लत ने, मुजाहिद मिल्लत ने, बुरहान मिल्लत ने, हजरत बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत ने नारा दिया मसलक आला हजरत जिंदाबाद। जब मसलक आला हजरत का नारा लगा तो पता चला असली हनफी वो है जो मसलक आला हजरत लगा रहा है। अब फर्क वाज़ेह हो गया, जो मसलक इमाम आजम वाला होगा वो मसलक आला हजरत वाज़ेह हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसलिए आज हर सुन्नी कहता है मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। तो मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, कोई पांचवा मसलक नहीं, बल्कि इमाम आजम के मसलक की तशरीह करने वाले नाशिर का नाम मसलक आला हजरत। बेशक बेशक।
अब मैं पूछूंगा सैयद साहब कुल्ला से दामाजुल्लाहुल आली से, हुजूर हज बैतुल्लाह के लिए जाएं आप तो महररा के रहने वाले हैं ना? कुछ साल पहले एटा था, आज कासगंज हो गया। वहां से कोई पूछेगा मौलाना कहाँ से आए हो, क्योंकि वो अदब तो जानते नहीं करना। जो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा डॉटर ऑफ द रसूलुल्लाह बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को जो ढा दे, दामाद पैगंबर के मज़ार को जो ढा दे, नबी के चचा की मज़ार को जो ढा दे, नबी के बेटों के मज़ार को जो ढा दे, नबी की बीवियों के मज़ार को जो ढा दे, वो अजमत क्या जानेगा, वो क्या अजमत जानेगा। तो अब ये महरेरा वाले जा रहे हैं अरब शरीफ हिजाज़ मुक़द्दस में, इनसे पूछा जाएगा क्या बरेलवी हो, तो सैयद साहब का झूठ बोलोगे हाँ मैं बरेलवी हूँ। आप बरेलवी कहाँ हो, आप तो महरेरा वाले हो, आप तो एटा वाले हो, आज कासगंज वाले हो, कलकत्ता में रहते हो कलकत्ता भी हो, लेकिन बरेलवी कहाँ से हो गए? बरेलवी तो अहमद रजा मंजरी है, बरेलवी तो मुफ्ती आजम है, बरेलवी तो आला हजरत है। अरे जो बरेली का रहने वाला वो बरेलवी है, तो बरेली के गुंबदे खजरा वाले आका से आवाज आई, बरेली गुंबदे खजरा वाला आका बोला, ऐ महरेरा वालो, अब हक व बातिल की पहचान तुम्हारा और कोई जगह नहीं बल्कि बरेलवी है। अगर बोला जाएगा तो सुन्नियत को मुराद ले लिया जाएगा। अब जहां भी बोला जाए ये बरेलवी है तो समझ लेना ये आशिक़ रसूलुल्लाह है, आशिक़ रसूलुल्लाह है। अब सब बोल रहे हैं मैं बरेलवी हूँ, सब बोल रहे हैं मैं बरेलवी हूँ, तो बरेलवी कोई अकीदा नहीं है, बरेलवी एक निस्बत है जो हक्कानियत की दलील है, सुन्नियत की पहचान है। इसलिए दुनिया बोलती है कि हम बरेलवी हैं, हम बरेलवी हैं। जब मैं वेस्ट इंडीज गया मुझसे कहा आर यू बरेलवी, मैंने कहा यस आई एम बरेलवी। अमेरिका में गया वहां भी मुझसे ये क्वेश्चन किया गया, हॉलैंड में गया वहां भी मुझसे ये क्वेश्चन किया गया आर यू बरेलवी, मैंने कहा यस आई एम बरेलवी। मैंने कहा मैं बरेलवी हूँ। बरेलवी सुन्नियत की निशानी है, वर्ल्ड फेमस है ये लफ्ज, सुभान अल्लाह। अब मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये फेमस कैसे हो गया? अब बरेली शहर नहीं, अबू बकर की सदाकत का नाम बरेलवी है, उमर की अदालत का नाम बरेलवी है, उस्मान की सखावत का नाम बरेलवी है, अली की बहादुरी का नाम बरेलवी है, हसन की मोहब्बत का नाम बरेलवी है, हुसैन की अजमत का नाम बरेलवी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सब्र व वफा का नाम बरेलवी है, इमाम मोहम्मद बाकर की अजमत का नाम बरेलवी है, इमाम जाफर सादिक की अजमत का नाम बरेलवी है, इमाम तकी की अजमत का नाम बरेलवी है, इमाम नकी की अजमत का नाम बरेलवी है, इमाम मूसा काजिम की अजमत का नाम बरेलवी है, इमाम रजा की अजमत का नाम बरेलवी है, इमाम महदी की अजमत का नाम बरेलवी है, ख्वाजा की हुकूमत का नाम बरेलवी है, गौसे आजम की करामत का नाम बरेलवी है, हज़रत सिर्री सख्ती की अजमत का नाम बरेलवी है। अरे सुन्नियत की धड़कन का नाम बरेलवी है, सुन्नियत की पहचान का नाम बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी, हुजूर ज़ैदी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। बोलो बिहार के बॉर्डर पे रहने वालों, तुम अपने आप को सिद्धार्थ नगर वाला कहते हो, जब पूछते कौन हो तो कहते हो बरेलवी हैं। क्या कहते हो अब्दुल रहीम साहब अल्लामा साहब, क्या कहते हो, क्यों कहते हो बरेलवी? बरेली में पैदा हुए, इतना बड़ा झूठ क्यों? लाओ आधार दिखाओ, बरेलवी का लिखा है, इतना बड़ा झूठ। अरे कहा निस्बत है, निस्बत में आधार नहीं दिल देखा जाता। निस्बत में आधार नहीं, बाप का नाम नहीं, रसूल पाक देखा जाता है ना। रसूले हम बिलराम कहीं के भी हों, अब निस्बत बरेलवी है, सुभान अल्लाह। तो उसमें निस्बत महरेरा भी आ गई, निस्बत बदायूं भी आ गई, निस्बत बिलगिराम भी आ गई, निस्बत कालपी भी आ गई, निस्बत मखदूम सिमना भी आ गई, तमाम निस्बतें आ गई। अब ये महरेरा का शेख बोला, गर बरोज़े जजा मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत। सैयद साहब दुआ कीजिए, एक जुमला और दे रहा हूँ, दुआ फरमाइए। आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या करके आए हो, तो कहोगे मैं इतने साल इमामत करके आया हूँ, ये तो कहोगे ना। मुझसे पूछा क्या करके आया, कहूँगा इतने हिंदुस्तान में तकरीरें करके आया हूँ, और अगर 2-4 किताबें मैंने लिख दी तो कहूँगा इतनी किताबों का मुसन्निफ और राइटर हूँ। लेकिन मेरे इमाम, बोलो जोर से बोलो, मेरे इमाम तुमने क्या किया? तो इमाम बोला मैंने कुछ ना किया। गुलाम बोले, जिस इमाम से पूछते उसने दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया 8.5 घंटे में लिखी। इमाम खामोश। गुलाम सदरुश शरिया बोले,
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फतावा रज़विया लिखी, लेकिन इमाम ना बोला। बहुत ही तहकीकी और बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं। गुलाम बोले हुसामुल हरमैन लिखी, लेकिन राइटर ना बोला हुसामुल हरमैन लिखी। गुलाम बोले हदायत बख्शी लिखी, लेकिन लिखने वाला ना बोला हदायत बख्शी लिखी। अल्फाजुल मुबीन लिखी, लेकिन लिखने वाले ने ना कहा मैंने लिखी, बल्कि कहने वाला क्या कहता है। इश्क देखो, इश्क देखो। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला राइटर, जिसकी कभी फजर की नमाज कज़ा ना हुई हो, ज़ोहर व असर व मगरिब व इशा की नमाज कज़ा ना हुई हो। मैंने पढ़ा सदरुल शरिया का वो कौल कि सदरुल शरिया से फतवा लिखवाया जा रहा है, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान लिखवाया जा रहा है। मस्जिद रजा में आवाज आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का तर्जुमा हो रहा है, रजा मस्जिद से आवाज आ रही है। मेरे इमाम ने फरमाया अमजद अली कलम रोक दो। कलम का क्यों का बुलावा आ गया। आजकल के पीर और उलमा, मैं खाली पीरों को कहूंगा तो बात गलत होगी, अपनी जमात को भी शामिल करूंगा। आजकल के पीर और उलमा, आजकल के पीर और जो असली सैयद होगा वो तायीद करेगा। ये खून का असर होता है, खून का असर होता है ना। इनके बाप ने सर कटा दिया, तामुल ना किया है। अम्मा ने अपने बेटों को कटता हुआ देखा, लेकिन पर्दा ना कटने दिया। सैयदा सकीना ने भाइयों को कटते हुए देखा, लेकिन पर्दा ना कटने दिया। अजान की आवाज आई, अमजद अली कलम रोको। का सरकार क्या हुआ? का सुन नहीं रहे हो? बुलावा आ गया रब्बे जुल जलाल का। पहले नमाज, फतवा रुक गया, कुरान का तर्जुमा रुक गया, इस तख्ते का जवाब रुक गया, किताब की तहरीर रुक गई, किताब का लिखना बंद। कहा पहले नमाज। मैंने कहा इमाम अहमद रजा पहले नमाज क्यों, पहले किताब लिखो। इमाम बोले नहीं, पहले किताब नहीं लिखूंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा, ताकि दुनिया का जाहिल पीर भी देख ले, दुनिया का बदअमल मौलवी भी देख ले कि जो कहता पहले काम होगा बाद में नमाज होगी। मेरे रजा ने कहा पहले नमाज होगी बाद में तर्जुमा होगा, पहले नमाज होगी बाद में फतवे का जवाब, इस तख्ते का जवाब होगा, पहले नमाज होगी बाद में किताब लिखी जाएगी। इमाम चलो ठीक है, इतने बड़े नमाजी थे तो अब तुम क्या पेश करोगे नमाजों को? कहा नहीं नहीं, अभी नमाजों को भी पेश नहीं करूंगा। अब मामला रोजे का आया। इमाम अहमद रजा क्या तुम रोजे को पेश करोगे? अब ये बरेली का रजा बोला अब मैं रोजे को भी पेश नहीं करूंगा। मैंने कहा इमाम अहमद रजा इतने रोजे रखे तुम्हें पेश कर देना चाहिए। कहा नहीं करूंगा। हमने कहा तुम किताबों को पेश करो। कहा किताबों को पेश नहीं करूंगा। कहा रोजे को पेश करो। कहा रोजे को पेश नहीं करूंगा। तुमने ज़कात दी है, ज़कात को पेश करो। कहा ज़कात को पेश नहीं करूंगा। तुमने काबतुल्लाह का हज किया है, काबतुल्लाह के हज को पेश करो। कहा नहीं करूंगा। हुसामुल हरमैन को पेश करो। कहा नहीं करूंगा। रज़ा पेश क्या करेगा? कोई आशिक बोला तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे अकीदत देखो। कहा नहीं अद-दौलतुल मक्किया को नहीं पेश करना है, हुसामुल हरमैन को नहीं पेश करना है, अरे नमाजों को पेश नहीं करना है। मैंने कहा सैयद ज़ैदी मियां नमाजों को पेश इमाम अहमद रजा ने क्यों ना किया? तो महररा से आवाज आई, अरे ये नमाजें पढ़ने वाला ही था जो अज़ाज़ील था, जो मुअल्लिमुल मलाइका था, शैतान हो गया। ये रोजे रखने वाले ही थे जो वहाबी हो गए, जो बंदी और नजदी हो गए। ये मस्जिदों में झुकने वाले ही थे जो दो बंदी वहाबी हो गए। लेकिन जो नबी की बारगाह में अपने दिल को झुकाने वाला था वो सुन्नियों का इमाम अहमद रजा हो गया और पुकार कर बोला तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला हुजूर सैयदी मियां साहब कबिला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा खान कबिला। नारे तकबीर। उस आशिक को देखो, दीवानों के इमाम को देखो। कहा मौला नमाजों में दिखावा हो सकता है।
नमाजों में दिखावा हो सकता है, रोजे में दिखावा हो सकता है, ज़कात में दिखावा हो सकता है, काबतुल्लाह के हज में दिखावा हो सकता है, कुरान के तर्जुमे में दिखावा हो सकता है, दौलतुल मक्किया में दिखावा हो सकता है, हुज़ामुल हरमैन में दिखावा हो सकता है, अल्फाजुल मुबीन दर हरकत ज़मीन में दिखावा हो सकता है। लेकिन आका इश्क में दिखावा नहीं होता, इश्क में अपना इल्मी गुरूर की कुर्बानी दी जाती है, इश्क में दिखावा नहीं होता, अरे इश्क में झुकना पड़ता है। इसलिए मेरा रजा बोला, अरे कयामत के मैदान में रसूलुल्लाह से कहूंगा आका नमाज़ें नहीं लाया हूँ, रोजा नहीं लाया हूँ, ज़कात नहीं लाया हूँ, तेरे बेटे अब्दुल कादिर का इश्क लेकर आया, तेरे लाडले का इश्क लेकर आया हूँ, तेरे बेटे का इश्क लेकर आया हूँ, तेरे बेटे की मोहब्बत लेकर आया हूँ, ऐ मेरे आका तेरे लाल का प्यार लेकर आया हूँ। तो मेरा रसूल कहेगा मौला जब ये मेरे बेटे से इतना प्यार करता है, जब मेरे लाल से इतना प्यार करता है, जब मेरी आल से इतना प्यार करता है, जब मेरी औलाद से इतना प्यार करता है, जब मेरे नबीरे से इतना प्यार करता, मेरे इश्क का आलम क्या होगा। इसलिए मेरा रजा बोला तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। कैसा इमाम है, इश्क की कुर्बानी दे रहा है। इश्क में सबसे पहले इल्मी गुरूर को कुर्बान करना, इल्मी नशे को उतारना पड़ता है। इसीलिए महरेरा की सरजमीन पर जब ये इमाम गया, दुनिया ने कहा ये एटा का एक गांव है, कस्बा है, लेकिन मेरा इमाम बोला नहीं, औलादे पैगंबर का मस्कन है। यहाँ शाह बरकतुल्लाह के कदम है, शाह मीर अब्दुल जलील के कदम है, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी के कदम है, शाह हमजा के कदम है, शाह अबुल कासिम के कदम है, औलादे रसूलुल्लाह के कदम है। वो औलादे रसूलुल्लाह जिनके कदम कभी मुस्तफा की पुश्ते पाक पर पड़े, जिनके कदम में नाज कभी मुस्तफा की पीठे पाक पर पड़े, वो तलबे हुसैन जो मेरे मुस्तफा की पीठ पर है, मेरा नबी सजदे में है, अंबरी मुश्की जुल्फ़े इमाम हसन हुसैन के हाथों में है। मेरा इमाम बोला नबियों का इमाम, आदम का इमाम, ईसा का इमाम, मूसा का इमाम, कलीमुल्लाह का इमाम, नजीयुल्लाह का इमाम, खलीलुल्लाह का इमाम, सफीयुल्लाह का इमाम, ज़कीयुल्लाह का इमाम सजदे में, और जन्नती जवानों का इमाम मुस्तफा की पीठ पर। जन्नती जवानों का इमाम मुस्तफा की पीठ पर है। आदम का इमाम सजदे में, सुन्नियों का इमाम नबी की पुश्त पर, ईसा का इमाम सजदे में, सुन्नियों का इमाम मुस्तफा की पीठ पर। आका क्यों ना हटाया? तो मेरे नबी ने कहा कैसे हटाऊं, कल शरीयत कटेगी यही बचाएगा, दीन लुटेगा यही बचाएगा। अब मेरा इमाम बोला जब नाना ने नवासे को ना हटाया, उसी नवासे का बेटा है, शाह बरकतुल्लाह का लाल है, उसके कदम इस जमीन महरेरा पर पड़े, तो अहमद रजा का इश्क कैसे गवारा करेगा कि क़यामत के मैदान में अगर रसूल ने पूछ लिया दावा इश्क है, झूठी है मोहब्बत तेरी, अगर तुझे मेरी औलाद से प्यार था तो जमीन से भी प्यार करता जिस पर मेरी औलाद के कदम पड़े, अगर तुझे मेरी औलाद से इश्क था उस जमीन के जर्रों से भी इश्क कर लेता जहां मेरी औलाद के कदम पड़े। तो क्या जवाब दूंगा? मेरे नामों से मोहब्बत के इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, इश्क का जनाजा निकल जाएगा, क़यामत के मैदान में रुसवाई हो जाएगी, अजमत का जनाजा निकल जाएगा। क्या जवाब दूंगा? बड़े बड़े उलमा फुज़ला जिसके सामने सरेंडर हो जाए, सरे नियाज को खम कर दे, वो महरेरा की स्टेशन से जूतियां बगलों में दबा लेता, नंगे पांव जाता, कहता लोगो अरे ये महरेरा एटा का गांव मत समझ लो, ये मदीना के सरजमीन का टुकड़ा समझ लो। अरे वहां नाना चला है, यहाँ नवासा चला है, तो ताजुश्शरिया ने भी कह दिया पूरी दुनिया मुझे ताजुश्शरिया कहेगी, मैं महरेरा वालों को बोलूंगा। ये इश्क की कुर्बानी देने के बाद कोई आला हजरत बनता है, कोई मुफ्ती आज़म बनता है, कोई आला हजरत बनता है, कोई मुफ्ती आज़म बनता है। मेरे रजा ने कैसा इश्क का पैगाम दिया, फतवा रुक गया,
इस्तफ्ता रुक गया, तर्जुमा रुक गया, अफजलुल इबादत नमाज पढ़ी, उसके बारे में भी नहीं कहा कि लेकर आया हूं नमाज। जबकि क़यामत के मैदान में शेख सादी फरमाते रोज़े महशर के जहाँ गुदाज बुबत अव्वली पुरुष से नमाज बुबत, पहला सवाल नमाज का होगा। लेकिन मेरा इमाम कहता पहला सवाल नमाज का होगा, अपनी जगह है। हो सकता है मेरे वुज़ू में कमी हो सकता है मेरे सजदों में कमी हो सकता है मेरे रुकू में कमी हो, लेकिन इश्क में कमी नहीं, इश्क में कमी नहीं। जब इतना इश्क दिखाया, पुकार कर बोला तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा। तो बगदाद इन देयर ब्लड, उनके खून में कोई शक नहीं, एकदम ओरिजिनल सैयद। क्या कोई सैयद पीर नहीं मिला? क्या कोई सैयद पीर नहीं मिला? तो कहा हमसे क्या पूछते हो, गौसे आजम से पूछो। बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हमसे क्या पूछते हो, गौसे आजम से पूछो। हमने कहा मारेरा वालों, क्या सैयद पीर नहीं मिला? क्या बिलगिराम में कोई सैयद नहीं था? कालपी में कोई सैयद नहीं था? अरे चलो यहाँ तुम्हें नहीं मिला तो बगदाद में तो वहाँ बहुत सैयद मौजूद, वहाँ चले जाते। अगर वहाँ भी ना मिला तो मदीना में डायरेक्ट चले जाते। और तुम्हें जरूरत ही क्या थी सैयदा फातिमा की खबर पे चले जाते? जरूरत है तुम्हारे बाप की कब्र नजफ अशरफ में मौजूद है, जरूरत क्या थी किसी के हाथ में हाथ देने की? तुम्हारे अब्बा इमाम हुसैन के सर की कब्र पे चले जाते, उनके बड़े भाई इमाम हसन की कब्र पे चले जाते, उनके चचा और खानदान की कब्र पे चले जाते। जरूरत क्या थी? तुम मारेरा वाले बोले हमसे मत पूछो, ये गौसे आजम से पूछो। ए गौसे आजम, आपके पीर का नाम क्या है? तो गौसे आजम बोलते हैं हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी। अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी, ये सैयद नहीं गैर सैयद। गौसे आजम के सिलसिले में सैयदुना जुनैद बगदादी सैयद नहीं गैर सैयद, सैयद नहीं, सैयद नहीं। तो हजरत शाह अब्दुल हुसैन अहमद नूरी की औलाद बोली, उनके लखते जिगर बोले हमसे मत पूछो, गौसे आजम से पूछो, गौसे आजम से पूछो, गौसे आजम से पूछो। पांच में दादा पीर हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी सैयद ताइफा है, ये गौसे आजम के पीरों में से। क्यों? तो कहा पता चला, अरे पीर बनाने के लिए, पीर बनाने के लिए, पीर बनाने के लिए नस्ब और खानदान नहीं देखा जाता, पीर बनाने के लिए इश्क रसूल देखा जाता है। उस जमाने में मुफ्ती आजम जैसा आशिक रसूलुल्लाह जब हमने पाया तो अपने बेटे अमीन मिल्लत को भी दे दिया, रफीक मिल्लत को। इन्हीं के भतीजों की बात कर रहा हूं। किससे मुरीद हुए? सरकार मुफ्ती आजम से। किससे मुरीद हुए? किससे मुरीद हुए? सरकार मुफ्ती आजम से, पठान के बेटे से मुरीद हुए। और बताऊं, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद एक बुजुर्ग जो आए हैं वो भी गैर सैयद, नाम मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो रहा है, वो भी गैर सैयद। पूरा सिलसिला चलता चला गया, पूरा सिलसिला चलता चला गया, लेकिन सैयद ना हुए, गैर सैयद मुरीद। और पीर के मुरीद कितने कितने बड़े हैं, कोई गौसे आजम है, कोई गरीब नवाज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो पता ये चला मेरे नबी की बारगाह में खून नहीं देखा जाएगा, नबी की बारगाह में इश्क देखा जाएगा। जुमले की वजाहत कर दूं, खून तो नहीं देखा जाएगा। अगर खून देखा जाता, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अल्लाह का कुरान, कुरान का 12वां पारा, 12वें पारे में आयत करीमा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब तूफान नूह में गर्क हो रहा था, अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने कहा या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरा बेटा नहीं, जबकि असली बेटा था, उन्हीं की बीबी से पैदा हुआ, उन्हीं के सुल्ब से पैदा हुआ, उन्हीं के कतरे से पैदा हुआ। अल्लाह फरमाता तेरा बेटा नहीं, जबकि असली बेटा था। तो पता ये चला, अरे रिश्ता खून का नहीं चलेगा, रिश्ता नबी की मोहब्बत का चलेगा। वहां पर सगे बेटे को इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ पठान के बेटे को अपना लाल बताया जा रहा है, अपना लाल बताया जा रहा है।
और रूहानी बेटा बताया जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इश्क देखा जाएगा। कुरान में का सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये मोमिनीन का रिश्ता, ये कलमे का रिश्ता, ये तौहीद का रिश्ता, ये रिसालत का रिश्ता, ये सदाकत का रिश्ता, ये अदालत का रिश्ता, ये सखावत का रिश्ता, ये बहादुरी का रिश्ता क़यामत के मैदान में भी काम आएगा। इसलिए महरेरा वालों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम इतना प्यारा है, हमारा दिल चाहता है इसको अपना दिल दे दिया जाए, अपना प्यार दे दिया जाए। अब ये बरेली का रजा बोलता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार कर बोले, जब बाप इतना ऊंचा है तो बेटे का आलम क्या होगा। बाप की शान में इमाम अहमद रजा का कलम उठा और बोले, या रसूल अल्लाह, वह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। When I will come to return your village, I will deliver a speech after this matter, inshallah. If I will alive in the world, I will die. I will deliver a speech in doomsday in front of Allah, Ba'atai Prophet and son of the Prophet Rasulullah. तलब के बोलो सुभान अल्लाह। फिर आया तो इसके आगे की तकरीर, मर गया तो क़यामत के मैदान में अल्लाह की अदालत में रसूलुल्लाह और उनकी औलाद की मोहब्बत में तकरीर करूंगा। और कहां से शुरू करूंगा, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। पूरी करती बेटा, सारी कमियां पूरी करती। वक्त होता